रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का मेरा राम राम। और आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि टैप नंबर 2 और टैप नंबर 3 का सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं टैप नंबर 2 और टैप नंबर 3 का टोटल क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारा सीरीज चल रहा है किरण मैथ बुक सॉल्यूशन, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है, और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो इस चैनल पे बहुत चीज़ अवेलेबल है, आप उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर किरण का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए, टाइप 2 का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बोला कि एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% का लाभ होने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से कितना बढ़कर अंकित मूल्य किया गया? तो ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो तरह से बना सकते हैं, दो टाइप से बना सकते हैं। अगर हम पहला टाइप से देखते हैं, एक तरह से हम ऐसे बना सकते हैं कि देखिए, 20% का कमी करता है और 25% का लाभ होता है। तो अभिष्ट जो हमारा लाभ क्या होगा? तो एक होगा, ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, एक्स प्लस वाई, या फिर ये प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस एक्स बाई, अपना ये जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव वृद्धि का, हम इस पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, 35 का वृद्धि किया और 20% का कमी किया, और प्लस माइनस माइनस 35 × 20 अपॉन 100। ये कट जाएगा 5 मर्तबे में, 5 से काटेंगे ये 7 मर्तबे में, तो ये आ जाएगा हमारा 15, और 15 में से 7 गया तो हमारे पास आ गया 8%। क्या आ गया? 8%। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। तो ये था हम पहला विधि, सक्सेसिव वृद्धि पर हम करके देख लिए थे। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप से इसे कैसे बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने कितने बार वीडियो में आपको कहा कि जब बेईमानी वाला है, ये कैसा है? एक व्यापारी तराजू में इतना प्रतिशत कम तोलता है, मतलब ये बेईमान है। तो बेईमान वाला व्यापारी वाला प्रश्न को हम ऐसे बनाते हैं कि एक तरफ लिखते हैं सीपी और एक तरफ लिखते हैं एसपी, और देख लेते हैं कितना का लॉस या फिर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, बोलता है कि 20% कम वजन तोलता है। तो मान के चलते हैं कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम कोई वस्तु लेता है, उसमें से अगर 20% कम तोलेगा तो कितना? 800 ग्राम ही देगा, है ना? तो कहने का मतलब ये वस्तु देता है 800 ग्राम। क्या देता है वस्तु? 800 ग्राम। और पैसा जो ले लेता है ना, पूरा 1000 ग्राम का पैसा ले लेता है। ठीक है ना? और वो 35% लाभ होने के लिए वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये 35% का लाभ होता है ना। तो मान लेते हैं कि वस्तु जो हमारा 100 था, अब इस पर क्या है, कितना लाभ है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। ताकि ऑल ओवर जो लाभ हमारा है वो कितना हो रहा है यहाँ पर? 35% का ऑल ओवर लाभ हो रहा है। तो यहाँ से दो शून्य से ये दो शून्य काट देंगे, एक शून्य से ये हम एक शून्य वो और काट देते हैं, तो ये अर्ध है कि 80 है। कितना? 80 है। मतलब सीपी है जो मेरा 80 को 100 देख कर रहा है, और इस पर लाभ हमारा कितना हो रहा है? 35% लाभ हमारा हो रहा है। कितना? 35%। तो अगर हम 80 का 35% निकालते हैं, तो हम साइड में यहाँ पर कर लेते हैं कि 80 का 35%, या फिर हम डायरेक्ट 135% निकाल ही लेते हैं ना। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 5 से कटेगा 2 मरतबे, 5 से कटेगा 5 दूना 10, और 7 × 5 = 35, और ये कटेगा 4 मत में। तो 27 के 8, 27 के 8 होगा, और 4 दूना 8, 2 10, 108। मतलब ये वस्तु 35% लाभ प्राप्त करने के लिए 80 के वस्तु को 108 में बेचेंगे, तब जाके हमें 35% का लाभ होगा। तो यहाँ पर 108 बनाने के लिए ये एक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 108 से गुना करना पड़ेगा। तो वही पूछा था कि क्रय मूल्य से कितना मूल्य बढ़ाकर अंकित किया गया, मतलब उस समय कितना अंकित किया गया था। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो अंकित कितना बढ़ा करके दिया गया? 108। मतलब कितना बढ़ा दिया गया? 8% बढ़ा दिया गया। तो देखिए, आप इसे दोनों विधि से निकाल सकते हैं, एक बेईमान मलिया वाला, मतलब बेईमान व्यापारी से भी, और एक हमारा सक्सेसिव वृद्धि से भी। तो अगर ये दोनों टाइप मैं आपको समझाया हूँ और आपको ये अच्छा लगा, तो आप बताइए कि इनमें से दोनों ऑप्शन, दोनों में से कौन आपको ज़्यादा बेटर लगा? जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए कि कौन आपको ज़्यादा बेटर लगा, है ना? वैसे भी किसी भी क्वेश्चन का अगर अनेक विधि है, तो मैं उनमें से कुछ-कुछ विधि को बता देता। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 2 बोला कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% के लाभ पर बेचता है। तो मान लेते हैं पहले में कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, 33% का लाभ होता है 133 अपॉन 100 पे 133, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि पर देता है।
20% होता है 1/5 में, एक का हानि तो 4/5 पर, 4/5 पर, ये 5 है भाई, इसे मैं फ्रेश कर लेता हूँ। ये हमारा 4/5 पर है। और ग्राहक इसे इतना रुपया देता है, मतलब इतना का मान हमारा है 8181.2। पॉइंट हटाएंगे, नीचे हमारा हो जाएगा 10, एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो यहाँ पर हल करेंगे तो x का मान जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2050। इतना काम आप कर लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजीएल टायर 1 के, तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ और आप कर सकते हैं। देखिए 4 से ये कट जाएगा है ना, तो ये काट के आप निकालिएगा तो x का मान इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा है टाइप नंबर 3, क्योंकि टाइप नंबर 2 में केवल 2 ही क्वेश्चन थे, तो बड़ा जल्द ही टाइप 2 हमारा खत्म हो चुका है। और टाइप 3, तो टाइप 3 का ये पहला क्वेश्चन है, बोला कि यदि 1170 रुपया की राशि एबीसी में बीच गलती से इतना के स्थान पर इतना हो गया है ना, वितरित हो गई, तो सर्वाधिक फायदा या सर्वाधिक लाभ किसे मिलेगा और कितना मिलेगा ये भी बताना है ना। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। तो इतना के स्थान पर इतना हो गया, मतलब राइट हमें इतना होना चाहिए था और गलती से हमारा इतना हो गया। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस साइड में थोड़ा सा आते हैं और ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। अब इसको राइट अनुपात में करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 3 4 और 2 का एलसीएम 12, तो 12 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 12 से गुना करेंगे तो 3 4 12, 12 से गुना करेंगे तो 3। तो इसका जो राइट अनुपात था, राइट RIGHT राइट, वो क्या था हमारा 6:4:3 के अनुपात में था। अब गलती से क्या हो गया, तो अगर ऐसे में बांट लेते हैं कि सबको पैसा कितना पड़ा है ना, पैसा अच्छा इसको बाद में बांटेंगे। और ये हमारा रॉन्ग है, रॉन्ग कितना दिया है 2:3:4, 2:3:4। तो इसमें बताना था कि किसको ज्यादा फायदा हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर उसे 6x माल मिल रहा था तब उसे 2x मिल रहा है, मतलब x में मान लेते हैं। अगर इसे 4x मिल रहा था तो अब इसे 3x मिल रहा है। अब इसे 3x मिल रहा था तो इसे कितना 4x मिल रहा था। तो फायदा किसको हुआ, देखिए पहले 6 मिल रहा था अब 2 मिल रहा है, इसको तो कमी हो गया ना भाई, इसको कमी मिल रहा है तो इसको तो फायदा नहीं होगा। ये 4 मिल रहा था अब 3 मिलने लगा तो अब इसका कमी हो गया। अब इसको 3 मिल रहा था अब 4 मिल गया, गलती से जब इस अनुपात में बांटा गया तो 3 की जगह इसे 4 मिलने लगा। तो बताइए किसे फायदा है, सी को फायदा है। तो हम डायरेक्ट अगर हम आंसर निकालना था एग्जाम टाइम, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते कि सी को फायदा है ना, क्या फायदा है सी को। अब लेकिन जब हम बनाना है सीखना है तो हमें क्या करेंगे, ये देखिए सीजीएल टाइप 2 के क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन। तो अब ऐसा करते हैं, देखिए 6 4 10 और 3 13, मतलब ये जो 13x है वो बांट रहा है कितना 1170 रुपये में। तो एक का निकालेंगे तो 13 17 से एक दिखा रहा है 90 को, x दिखा रहा है 90 को, तो 90 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सतनमा 63, नो 6 नमा 54, क्या है 6 नमा 54। तो इसे मिल रहा है 540 रुपया। इसे देखेंगे तो 9 × 36, इसे मिल रहा है 360 रुपया। इसे देखेंगे तो 9 × 3 = 27, इसे मिल रहा है 270 रुपया। अब इस अनुपात में जब बट गया है तो 4 3 7 2 9, तो अब ये हो गया 9x। और यही पैसा कितना 1170 रुपया। तो एक के हिस्से में कितना आता है, तो 7 से काटेंगे, 13 × 17 से, तो एक का आएगा 130, तब 130 में अब इसे गुना कर देंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा 260 रुपया, ये होगा 33 39 हो गया, और 13 × 52, ये 520 रुपया। तो देखिए किसे ज्यादा फायदा हो रहा था, सी को। और कितना फायदा हो रहा, तो मिलना चाहिए था 270 और मिल रहा है 520 रुपया, तो फायदा कितना हुआ, तो 520 में 270 को घटा देंगे तो ये हमारा 250 रुपया का फायदा हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन अगर हमें एग्जाम में करना है तो बस ऐसा ही पता चल रहा है कि ज्यादा फायदा सी को है और बस एक ही ऑप्शन सी है। कहीं पे सी का 2 ऑप्शन रहता, मान चलिए यहाँ पर बी नहीं रहता यहाँ पर सी रहता, तब हमें चेक करना पड़ता कि क्या पता इससे ज्यादा मिल रहा है या इसे। लेकिन बशर्ते यहाँ सी का सिर्फ एक ऑप्शन था तो बस छाट के निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, मतलब एसपी अपॉन सीपी का जो हमारा रेशियो है वो 21:16 है। तो प्रतिशत लाभ, तो यहाँ कितना लाभ हो रहा है, तो 5 का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कितना, 5 का लाभ कितने पर, सीपी पर 16 पे, तो 100 पर कितना। अब ये हमारा काट छाट करेंगे है ना, तो इसे काट लेंगे तो 4 चक 16, ये हो जाएगा 25 चक्का 100, तो 25 गुना 25 से 125 अपॉन 4, 4 से अगर भागा देंगे तो 4 तिया 12, और ये बचेगा, कट गया, ये 4 एकम 4 बचा एक, और एक हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 2.5, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि एक घड़ी के को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर। तो देखिए, अंकित मूल्य और बेचने वाला एसपी, मतलब तीन चीज है। तो एक हमारा सीपी है, एक हमारा एसपी है और एक हमारा मार्क प्राइस है। अंकित मूल्य का भी बात किया। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही आए तो ये तीन चीज को लिखे, सीपी, एसपी और मार्क प्राइस को। उसके बाद बोला अंकित मूल्य के, का या से लगा वो नीचे को दर्शाता है। तो अंकित मूल्य कितना दर्शा रहा है? 5 को। और कितना पर बेचा? 4 पर। 5 की वस्तु को 4 पर बेच दिया, तो बेचने से 4% की हानि होती है। अब यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं कि 4% बराबर होता है 1/25। मतलब कोई वस्तु का सीपी 25 था और एक उसमें एक का हानि हुआ, तो इसका मतलब कितना पर बेचा गया? 24 पर। अब 24 बनाने के लिए इसे 6 से गुना करेंगे और इसे भी 6 से गुना करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा हमारा 6 30। ये कितना हो जाएगा? 30। तो हमसे बोला कि घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, मतलब ये मार्क प्राइस एंड सीपी का अनुपात। तो मार्क प्राइस हमारा 30 था और सीपी हमारा क्या था? 25 है। तो 5×5 = 25 और 6×5 = 30, तो 6:5। 6:5 ऑप्शन नंबर एक। बाई चांस देखिए मिस्टेक क्या होता है कि बहुत सारे लोग एग्जाम देने जाते हैं और यहाँ पर पूछा था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, और वो गलती से क्या करते हैं कि सीपी एंड एमपी का अनुपात निकाल देते हैं, जो कि आ जाता है 5:6। और ये चीज कहीं ना कहीं कभी कभी ऑप्शन में भी मेंशन भी रहता है, आप जल्दी जल्दी में उसे टिक लगा देते हैं। तो ऐसे में आपको तो लगता है कि मैंने सही बनाया, फिर भी मेरे नंबर चले गए। तो एक छोटे छोटे गलती से नंबर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33/1/3, मतलब 1/3। 33/1/3 को हम 1/3 ही लिखते हैं। 1/3 निवेश करता है और विशेष पूंजी का 25%। तो अब तीनों को लेना पड़ेगा कि एक रेशियो ए, एक हमारा बी और एक हमारा सी। ए जो करता है 1/3 निवेश करता है और बी जो करता है शेष पूंजी का। तो 1/3 टोटल है, तो शेष हमारे पास कितना बच गया? हम कुछ कैलकुलेशन इधर साइड में करेंगे, है ना। तो 1/3 है तो शेष बच गया 2/3। एंड 2/3 का 25% निवेश करता है, तो 25% होता है 1/4 निवेश करता है। तो ये काटेंगे दो मर्त में, मतलब ये निवेश करता है 1/6, 3×6, तो ये 1/6 निवेश करता है। तो सी कितना करेगा? तो टोटल में से, तो टोटल को अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो उसमें से इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। 1/3 प्लस 1/6 को घटा देंगे, तो 1 माइनस 3×2 = 6 हो जाएगा और 2×1 = 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो एक में से 1/2 जाएगा तो ये शेष इसके पास क्या बचेगा? 1/2। अब तीनों का रेशियो निकल गया है ना। तो अब इस रेशियो को जो भिन्न में है उसको क्या करेंगे? एक डिजिट में ले लेंगे, है ना। तो 3, 6 और 2 का हम एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो 6 आएगा, तो इसे 6 से गुना करेंगे तो ये आएगा 2 मर्त में, ये आएगा 1 मर्त में और ये आएगा 3 मर्त में। तो ये इसका रेशियो हो गया, मतलब 2x, 1x और 3x के अनुपात में ये पैसा लगाता है या फिर बांटता होगा। और उसके बाद सी शेष राशि निवेश करता है, जो कि सी यहाँ पर शेष राशि निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है तो ए का हिस्सा। अब देखिए कुल लाभ कितना दिखा रहा है? 162, 1, 2, 3 तो कुल लाभ यहाँ कितना हो रहा? 2×1 = 3 और 3×6 है। तो हमसे क्या पूछा? ए का हिस्सा। किसका पूछा? ए का। तो ए का कितना? ए का है 2x, तो 2x से गुना कर देंगे। अब ये कटेगा कितना मत में? 3 मत में। अब 3 से काटेंगे, 5×3 = 15 बचा, 1×4 = 12, 1, 2, 3 = 54, 54,000। कितना आ गया? 54,000। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। और ये सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है, तो काफी मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 5 है। बोला कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू किए। ए ने ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का दुगने के तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। मतलब ए बी सी 3 व्यक्ति है और यहाँ पर कह दिया कि ए के निवेश का 3 गुना बराबर किसके? बी के निवेश का दुगुना का, और तथा फिर बोला है कि ए का निवेश का जो 3 गुना है वही बराबर है सी के 4 गुना का। मतलब ए का जो 3 गुना है वही बराबर है सी के 4 गुना का। तो यहाँ ए बटा अगर बी निकालते हैं तो ये आ जाता है 2/3, और यहाँ ए बटा सी निकालते हैं तो ये आ जाता है 4/3। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो ए हो जाएगा 2/3 एंड ए बटा सी हो जाएगा 4/3। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3×2 = 6 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये आ गया रेशियो। मतलब इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस पे जितने भी क्वेश्चन आधारित है, ये अनुपात पे आधारित करके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे पूछा कि यदि कुल लाभ में से सी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा कितना है? इतना। तो सी दिखा रहा है ये, और ये दिखा रहा है कितना? 4863।
4863। तो सर भागा देंगे तो 16 48 और 3 दूना 21। तो ये कितना गुना है? 1621 गुना है। तो हमसे पूछा एक का लाभांश कितना, तो एक को भी गुना कर देंगे 16 21। अब एक गुना करेंगे तो 4 4 दूना 8 और 16 चक 64। तो हो जाएगा 64 84। ऑप्शन नंबर 2। और ये भी सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है। तो कितने मजेदार मजेदार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है। बोला कि एक वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है। तो 14 सही 2/7 हमारा होता है एक मर आध आपको होना चाहिए। 14 सही 2/7% होता है हमारा 1/7 पर बेचा जाता है लाभ पर। तो ये अगर हमारा दर्शा रहा है सीपी को, उसमें से एक हमारा प्रॉफिट है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 8। तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात है? विक्रय मूल्य मतलब एसपी अनुपात सीपी। तो एसपी हमारा हो गया 8 और सीपी हमारा हो गया भाई। परंतु एक बात ध्यान देना है, क्या मिस्टेक हमसे हुआ है शायद। यहाँ पर बोला कि वस्तु को इतना लाभ पर बेचा जाता है, खरीदा नहीं बेचा जाता है। तो ये हमारा सेलिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सेलिंग प्राइस का। सेलिंग 7 पर बेचा, एक का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का है, एसपी नहीं। सीपी हमारा कितना आ जाएगा? 6 रुपया। तब हमसे पूछा था कि एसपी एंड सीपी का रेशियो क्या होगा। तो एसपी हमारा हो जाएगा 7 और सीपी हो जाएगा हमारा 6। तो 7/6 हो जाएंगे, है ना राइट आंसर। तो यही थोड़ा सा मिस्टेक होता है और सीधे आंसर गलत आ जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कि ये जो देखते हैं 14 सही 2/7, तो ये 1/7 और हम ये बेचा जाता है। क्या बोला? बेचा, मतलब ये सेलिंग को दिखा रहा था और हम गलती से सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग की जगह अगर हम गलती से सीपी लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं और एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा एसपी आ जाएगा कितना? 8 रुपया। और उसमें से भी एसपी अनुपात सीपी निकालेंगे तो 8/7 आ जाएगा। और 8/7 यहाँ भी ऑप्शन में था और हम ए मार के चले आते हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर हो रहा है 7/6। और हम ये मार के आते हैं और हम फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मैं तो बादशाह हूँ, एकदम क्लियर मार के आया हूँ। तो आपका तो ये 2 नंबर जाएगा ही और नेगेटिव 0.5 नंबर जाएगा ही, मतलब 2.5, 2.5 नंबर सिर्फ आपका चला जाएगा। ये एमटीएस का क्वेश्चन था भाई, 2.5 नंबर चला जाएगा सिर्फ ये पढ़ने, इस गलती को करने पर। ये जो हमारा लिखा गया है क्या? बेचा, बेचा जाता है। तो इस बेचा के चलते, कहने का मतलब ये जो बेचा हमारा शब्द है, इस बेचने वाले शब्द के चलते हमारे 2.5 नंबर चले जाएंगे और 2.5 नंबर आपको लाखों स्टूडेंट से पीछे ढकेल देंगे। बस एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन आपसे मजेदार से बनेगा। जैसे मैंने खुद यहाँ पर अभी मिस्टेक कर दिया था, पर मैंने ध्यान से देखा भाई कि यहाँ पे बेचा कह रहा है, खरीदना नहीं कह रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर है। बोला कि किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% का मुनाफा कमाता है। तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का लागत है, सीपी है, वो चलिए 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 रुपया का लागत लगाया और ये व्यक्ति 400% का मुनाफा कमाएगा भाई। तो 100 पर 400 का मुनाफा, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? टोटल 500 हो जाएगा, है ना। 100 पर 400 का मुनाफा कमाएगा भाई तो 500 हो जाएगा, है ना। यदि लागत मूल्य 100% बढ़ जाती है, अब 100% लागत मूल्य अगले टाइम बढ़ा देता है, तो ये हो जाएगा न्यू सीपी। तो 100 पर 100 का मुनाफा बढ़ा दे, मतलब लागत बढ़ा दे, तो अब रेट हमारा 200 हो गया भाई। और बोला विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब नो चेंज, मतलब 500 पहले भी था और न्यू एसपी अब भी 500 ही रुपया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बताएं नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है? तो अब नया लाभ, अब नया लाभ कितना है? 200 का वस्तु 500 में बिक रहा है, तो अब नया लाभ हमारा 300 का है। तो हमसे पूछा नया लाभ मतलब न्यू प्रॉफिट अनुपात एसपी। तो नया लाभ हमारा 300 का है भैया और एसपी आज भी 500 था, कल भी 500 था, तो एसपी हमारा 500 था। तो ये हमारा 3/5 के अनुपात में है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है और एमटीएस का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन कितना लाइन का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी में क्या कीजिएगा कि स्किप करके निकल जाइए, जब आपके पास समय आता है तब आके इसे बनाइए, पर स्टार्टिंग में आप स्किप करके निकल जाइए एग्जाम में, है ना। तो बोला है कि पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ओवरव्यू व्यू हम आपको समझाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, फिर आप सेकंडों में बनाइएगा, सेकंड नहीं, कम से कम 2 मिनट या 1.5 मिनट में आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। देखिए बोला है कि ए ने 1,12,000 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। मतलब ए एक व्यक्ति था जो 1,12,000 रुपया लगा के कोई धंधा खोला, है ना। 2 महीने के बाद
मतलब जैसे ब्याज खोलता है उसके 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपये लगाकर पूंजी लगाई, है ना। बी ने फिर इसमें आया और 80,000 रुपये लगाया और पूंजी स्टार्ट किया और व्यवसाय में शामिल हो गया, ठीक है। तथा इसके 2 महीना बाद, मतलब ये तो 2 महीना यहाँ हो गया और 2 महीना बाद, मतलब टोटल अब 4 महीना का बाद, मतलब स्टार्टिंग से 4 महीना का बाद और या बी से 2 महीना का बाद, है ना। तो स्टार्टिंग से 4 महीना के बाद सी ने 72,000 रुपये का पूंजी लगाया और व्यवसाय में शामिल हो गया। तो इस चीज को पहले लिखते हैं। तीन व्यक्ति ए, बी और सी है। ध्यान से देखिए, 1,20,000 में 3 शून्य यहाँ भी कॉमन है, 3 शून्य यहाँ भी कॉमन है, 3 शून्य यहाँ भी कॉमन है। तो ऐसा करते हैं, 3 3 शून्य को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 112। अब ये जो लगाएगा पैसा पूरा 12 महीने के लिए, है ना। कितने दिनों के लिए? 12 महीनों के लिए। अब 2 महीने के बाद कौन आता है हमारा? बी आता है। तो ये तो 3 शून्य कट गया, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 80। और कितने महीनों के लिए भाई? तो ये 2 महीने के लिए लगाता है। तो आगे बचा ये 10 महीना के लिए। पहले एक बार और पढ़ लेते हैं। और व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी 8,000 रुपया निकाल लेता है। तो बी है जो 8,000 रुपया निकाल लेता है 2 महीना पहले। तो ये तो 2 महीना का बाद आया और 2 महीना पहले निकाल भी लेता है। मतलब ये जो पैसा 80,000 लगल था वो हमारा 8 महीना का लिए था, ठीक है ना। 2,000 निकाल लेता है, नहीं 8,000 निकाल लेता है। तो इतना तो लगाया 8 महीने के लिए। और 8,000 जो निकाल लिया, तो 80,000 में अगर 8,000 निकाल लिया तो इसके पास कितना बच गया? 72,000। और ये 72,000, तो हजार, ये 3 शून्य को तो हटा के ही चलते हैं। और 72,000 लगाया कितने महीनों के लिए? अगले 2 महीना के लिए, क्योंकि 10वां महीना में निकाल लेता है और टोटल लग रहा है 12 महीना के लिए। तो 10वें महीना में ये पैसा अगर निकाल लिया भैया, तो अभी कितना महीना के लिए और लगाएगा? 2 महीना के लिए। ये हो गया हमारा बी का क्रियाकलाप। और बोला आगे, सी ने भी 8,000 रुपया वापस ले लिए। सी ने भी 8,000 रुपया वापस ले लिए। तो देखिए, ये स्टार्टिंग में तो लगाया था सी ने कितना? 72,000 रुपया। तो इसे लेकर चलते हैं 72। और ये आया था 4 महीना के बाद भैया। 4 महीना का बाद आया, मतलब ये आया था 8 महीना के लिए। कितने महीना के लिए आया था? 8 महीना के लिए आया था। लेकिन 2 महीना पहले, यहाँ पर पढ़िए, सी ने भी रुपया वापस ले लिया उसी टाइम 10वें महीना में। मतलब 2 महीना पहले ही वापस ले लिया। मतलब यहाँ पर जो 72,000 लग रहा था वो 6 महीना के लिए लग रहा था। और जैसे ही 8,000 निकाल लेता है तो इसके पास अब पैसा बचता है 64,000। और ये कितने दिन के लिए बचता है? तो 64,000 अब बचता है हमारा 2 दिन के लिए। तो ये इस तरह से पूंजी अपना ये टोटल लगाया। अब इसे गुना कर लेंगे, 112 गुने 12 करेंगे। तो इसे लेकर चलते हैं 112 गुने 12, साथ में इसे रखते ही बाद में काटने में आसान होगा ये अनुपात। अब इसे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 784 के लगभग में आ जाएगा। अगर 12 से काटने पर ये 12 से काटे नहीं, इतना पर 784 आ जाएगा। अब ये काटते नहीं है, यहाँ पे अभी काटने की जरूरत नहीं है। ये 784 आ जाएगा और ये हमारा 560 आ जाएगा। अब ये 112 से कटेगा तो ये 12 आएगा, 112 से कटेगा तो ये 7 मर्त में कटेगा तो ये 7 आएगा, और 112 से काटेंगे तो ये हमारा 5 मर्त में कटेगा तो ये 5 आएगा। तो इन तीनों का जो अब काट छाट के हमारा रेशियो निकलेगा वो 112 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में निकलेगा। तो इतना सा कैलकुलेशन आपका टाइम खाएगा, एकदम खाना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। तो आगे क्या पूछा? यदि बी ने वर्ष के अंत में लाभ में से उसने 98,000 रुपया पाया। तो अब बी जो है कितना पा रहा है? 98,000। अब कितना गुना? सत दहे के सत, एक सात एकम सात और सच्चक 28, 1400 गुना है। कितना गुना है? 1400 गुना। तो बोला है तो कुल लाभ कितना था? तो कुल लाभ तो जोड़ते हैं 12 और 7 5 12, 12 12 24। तो कुल लाभ 24 है और 24 को गुना कर देंगे 1400 से। तो 24 गुने 1400 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33,600। कितना आ जाएगा लगभग हमारा? 33,600 आ जाएगा, 33,600, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मजेदार है और लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करता है। मतलब एक हमारा एक्स है भैया और एक हमारा वाई है। ये 3:5 के अनुपात में लगाता है। अब देखते हैं 5 महीना बाद। अब देखिए 50% जोड़ता है घाटता है, तो 3 का 50%, 60%, 100% निकालना मुश्किल है। तो इसे हम 300 ले लेते हैं और इसे हम 500 लेते हैं। इस अनुपात में पैसा लगाया। फिर क्या बोला कि 5 महीने बाद, तो ये पैसा लगा रह गया 5 महीना तक, है ना। 5 महीना तक, 5 महीना बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है।
तो इसमें और ऐड करता है, तो 300 का 50% 150 होगा, मतलब जब 150 इसमें और ऐड करेगा तो ये हमारा हो जाएगा 450, 450। और जबकि बाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है, तो 500 का 60% हो जाएगा 300, तो 300 जब निकाल लेता है तब इसके पास बचता है 200, है ना, निकाल लेता है, तो अब इसके पास बचता है 200 रुपये, है ना। और अंत में 6.84 लाख रुपया का वार्षिक लाभ होता है। तो ये वर्ष का मतलब वर्ष बोले तो 12 मंथ का दिया है, जिसमें से ये 5 महीना लगाया तो अगला लगेगा 7 महीना का, तब ना हो जाएगा 12 महीना। तो ये लगाया 5 महीना के लिए, तो ये लगेगा अगला 7 महीना के लिए। अब इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं टोटल, तो साढ़े पंती 1500, और ये सच्चक 2800, और ये सतपच 3500, तो ये टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4650। और इधर अगर हम जोड़ेंगे तो 2500 और 1400, तो ये हमारा हो जाएगा 3900। अब इसे अगर हम काटेंगे तो काटने के बाद ये आ जाएगा हमारा 31 मंथ में, ये कटेगा और ये कटेगा हमारा 26 मंथ में। कहने का मतलब ये 31 धन है और ये 26 धन है, और दोनों मिलकर 31x प्लस 26x, यहाँ पर जोड़ते हैं 31x प्लस 26x, तो जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7, और 3 2 5 1 छो 67, नहीं नहीं, छो एक 7, ये 57, क्या आ जाएगा 57 भाई, मिस्टेक, माई मिस्टेक, ये आ जाएगा 57x। और यही धन दिखा रहा है कितना, 6.84। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा कि x का हिस्सा क्या है, तो हम पहले एक का निकाल देंगे, है ना। तो 6.84 को भागा देंगे 57 से, और x का निकालना है, तो x हमारा क्या 31 है, तो 31 से गुना कर देंगे, और इसी को हल करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.72 लाख, 3.72 लाख, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और सीरियल टाइप 2 के क्वेश्चन है, तो इसमें बस एक ही जगह पर समस्या है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, जो कि आप कर लीजिएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन 10 है। बोला कि एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसमें से कुछ हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष हिस्सा 5% के लाभ हानि पर बेचा, और पूरे सौदा में 15% का लाभ हुआ। तो बस हम यहीं पर लगा देंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, कि एक हमारा 20% के प्रॉफिट पर और एक हमारा 5% का हानि पर, ऑल ओवर मिला जो हमारा 15% का क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो यहाँ से घटा देंगे तो 20 में से 15 गया 5, और ये 15 माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1:4। तो हमसे क्या पूछा कि 5% हानि हो की हानि पर बेचने वाला चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेचने वाला चावल की मात्रा का अनुपात क्या है, मतलब 5% पर हानि पर और उसका अनुपात है 20% के प्रॉफिट पर। तो 5 दिखा रहा है 1 को और 20 दिखा रहा है 4 को, तो ये हमारा हो जाएगा 1:4, 1:4, ऑप्शन नंबर 3। ये सीजीएल टाइप 2 के क्वेश्चन थे, इतने घटिया क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 11 है। बोला कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। बस आप अगर इस लाइन को अच्छा से लिख दिए तब आपसे ये क्वेश्चन बन गया, और ये सीजीएल टाइप 2 का है। बोला हीरे का रेट, तो हीरे का रेट हम मानते हैं कि आर रुपया के हिसाब से रेट है ना। तो हीरे का जो मूल्य है उसके भार, भार को मान लेते हैं डब्ल्यू, उसके भार के वर्ग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती। अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता तो 1/w² हो जाता, और अनुक्रमानुपाती है, बस इसी के जैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस चीज को मिटा देते हैं, अब लेते हैं। तो ये हमारा निकल के आ गया इस पर। आगे बोला है कि 14 ग्राम के हीरे का, भाई लाइट लाइट कट चुका है, और इधर यही समस्या होता है, पता नहीं कब जब मन होता है सरकार की तब लाइट काट देती है, और समस्या किसी और को होता है, तो आप रिलेट कीजिएगा। मेरा फिगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, उसके लिए कोई बात नहीं। तो आगे बोला है कि 14 किलोग्राम, 14 किलोग्राम नहीं, सिर्फ 14 ग्राम के हीरे का मूल्य जो है इतना रुपया है ना। और यह हीरा 5:9 के अनुपात में दो टुकड़े में टूट जाता है, तो इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि हुई, है ना। मतलब पहला स्टेप में जो हीरा था वो टोटल 14 ग्राम का था, अब है जो वो 5:9 के अनुपात में टूट गया है। तो पहला स्टेप हमारा देख लेते हैं। स्टेप 1 में हमारा हीरा जो है 14 ग्राम का है, तो अब इसका रेट क्या होता है, तो रेट बड़ा इंटू होता है। अब इस देखिए, इस अचर मान को हटाने के लिए हम यहाँ पर कोई वैल्यू केर ले लेते हैं, और 14 ग्राम, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 14 को 196 के, ये आ गया पहला।
अब देते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है, ये स्टेप वन को लेकर चलते हैं कि इसमें 14 ग्राम का था। अब स्टेप टू में क्या था कि 5:9 के अनुपात में ये टूट गया। तो आर बराबर हो जाएगा के, अब इंटू वर्ग का इसका क्या भार का वर्ग है, तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, और प्लस 9 का 9 9 81, और इसी के बराबर है। तो आर बराबर हो जाएगा कितना के, तो 85 प्लस 81, 5 1 6, और 8 2 10, 106 के हो गया है ना। तो अब देखिए कितना का कमी हुआ भाई, ये हमारा दूसरा हो गया। तो पहले 196 था, अब 106 हो गया। तो सही में 90 के की कमी हो गई। कितना का, 90 की का कमी। तो ये हमसे पूछा है कि लॉस परसेंट कितना कमी, तो 90 के का कमी हुआ कितने पर, तो स्टार्टिंग वाले पर 196 के पर, तो 100 पर कितना। अब ये कट गया, के से के कट गया, अब ये काटेंगे हम 90 से तो नहीं कटेगा, तो ये मतलब काट लेंगे अब 2 से, ये आ जाएगा हमारा 45, ये आ जाएगा 9 दूना 18, एक और दूना 16। तो अब इसे काटेंगे तो काट छाट के जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 45.92%। कितना आएगा, 45.92% आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन थे, तो काफी मजेदार क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 12 बोला कि ए और बी का व्यवसाय शुरू करता है, ए कुल पूंजी का 1/3, 33 सही 1/3, मतलब ए जो लगाता है वो 1/3 लगाता है, और शेष बी निवेश करता है। तो शेष बी कितना करेगा, 2/3 करेगा। अब इसका रेशियो ले लेंगे, तो 3 3 का एलसीएम 3 से काटेंगे, 1 अनुपात, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में पैसा लगाता है। अधि वर्ष के अंत में कुल लाभ, मतलब टोटल दिखा रहा है 162,000, तो कुल का तुलना करेंगे कुल से, तो 2 1 हमारा क्या है 3, और तो बोला है कि बी का हिस्सा, तो बी कितना है 2, तो इसे गुना कर देंगे 2। अब इसे काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 या 15, और ये बचेगा 4 या 12, 54,000 में से 2 से गुना करेंगे तो 54 दुना 108, मतलब 1,08,000 रुपया। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये भी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। क्या है, 4:5 है। तो एक वस्तु हमारा ए है और एक वस्तु हमारा बी है, और इसका सीपी का जो रेशियो देखते हैं वो 4:5 है। तो हम 400 और 500 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 20% और 10% का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हम 400 में और 500 में कर सकते हैं आसानी से, पर 4 और 5 में मुश्किल हो जाएगा। बोला कि इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10%, तो ए पर जो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये 440 रुपया हो गया, और बी पर 20% का, इस पर हो गया 20% पर, तो 500 का 20% 100 होता है, मतलब ये हो गया 600 हो गया। और ये हमारा दिखा रहा है एसपी को, है ना। तो अब बोला है और उनके विक्रय मूल्य का अंतर, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 100 और 60, 160 रुपया है, और ये दिखा है 480 रुपया। तो कितना गुना हो गया, 16 48, एक दिखा रहा है 3 गुना। तो बोला कि वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर, तो वस्तु बी और ए का क्रय मूल्य का अंतर, तो 500 में 400 गया, तो अंतर आया 100 का, है ना। तो हमारा कितना का है, 100 का, और एक दिखा रहा है 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना का अंतर आ जाएगा, 300 का, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। और ये सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन। नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है ये 14। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करता है और ए कुल पूंजी का 1/3 मतलब बोले तो 1/3 लगाता है। बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। तो ये जो हमारा है सेम टू सेम इसके जैसा है। किसके जैसा, एक बैक में मैंने ऐसा ही क्वेश्चन पे काम किया था। कहाँ पे है, आ जाता हूं मैं उस पे, बस इसी पर देखिए। ये भी 33 है 1/3, और शेष का 25% और बाकी शेष ये। तो इसका जो रेशियो निकल के आया था हमारा 2x 1x और 3x। तो डायरेक्ट हम ये चीज लिख सकते हैं 2 1 3। क्या लिख सकते हैं, 2 1 3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का जो हमारा है 2x 1x एंड 3x के अनुपात में है। अगर आपको देखना है तो आप उस क्वेश्चन नंबर पे जाके आप देख सकते हैं आराम से। तो आगे बोला है कि अधि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है। तो देखिए टोटल लाभ है 186 पर 000, और यहाँ पर कुल लाभ दिखा रहा है कितना 3 3 6x। तो हमें क्या निकालना है भाई, ए का हिस्सा। तो ए हमारा कितना है 2x है, x से x कट गया, 2 से काटेंगे 3 दूना 6, अब 3 से काटेंगे तो 6 18, और 3 दूना 62,000।
तो 62,000 ऑप्शन नंबर एक हमारा एबीसीजल टायर 1 के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो वस्तु जो हमारा ए एवं बी का क्रय मूल्य, मतलब ए एवं बी का क्रय मूल्य जो है सीपी है, वो 4:5 में है। मतलब इसे हम 400 और इसे हम 500 रुपया ले लेते हैं। आगे बोला बेचते समय दुकानदार 10% और 20% लाभ प्राप्त करता है, ए पर 10% और बी पर 20%। ये क्वेश्चन सेम इसके बैक वाले जैसा है कि ए पर 10% और बी पर 20% प्राप्त करता है। तो प्राप्त करने पर 440 और 600 आ जाता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही कि हमारा जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 440 और ये हो जाएगा 600। कब? जब इस पे 20% प्राप्त करता है और इस पे कितना 10% प्राप्त करता है। तो बोला है तो उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 480 है। यहाँ भी सेम है, यहाँ पर अंतर हमारा 160 का आ रहा है और ये दिखा रहा है 480। तो कितना गुना? 3 गुना, मतलब एक दिखा रहा है 3 गुना का। तो बोला कि वस्तु के कुल क्रय मूल्य का 30%, तो कुल क्रय मूल्य, तो वस्तु का टोटल सीपी कितना होता है? टोटल सीपी तो 5 4 900, 900 एक दिखा रहा है 3 को, तो नोतिया कितना हो जाएगा? 2700, 2700। और उसका कितना बोला? 30%। 27 का 30% हो जाएगा 3/10। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 27 दिया हो जाएगा 81 और एक शून्य तो 810। तो राइट आंसर इसका 810 हो जाएगा, जो कि सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, और ये भी पूछा गया सीजीएल टायर 1 के, लेकिन काफी बड़े क्वेश्चन है। बोला कि ध्यान से पढ़ेंगे, काफी मजेदार क्वेश्चन। बोला कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उसके पास जो पूंजी है ना, वो पूंजी जो लगाता है वो 100 रुपया लगाता है। क्या? 100 रुपया, आसानी से बन जाएगा, है ना। पहले वर्ष में उसने अपने पूंजी का 60% लाभ अर्जित किया। तो जब 60% ये प्रॉफिट अर्जित किया तो इसका जो हो गया पूरा पैसा वो 160 रुपया हो गया, ठीक है ना। 160 रुपया हो गया। और कुल पूंजी का प्रारंभिक प्लस लाभ, जो हमारा प्रारंभिक था और ये जो हमारा 60 रुपया लाभ हो गया, वो टोटल कुल पूंजी का 50% दान कर देता है। तो इसका 50% 1/2 दान कर देता है। 1/2 बोले तो 80 रुपया दान कर देता है। तो इसके पास बचता कितना? 80 रुपया। मतलब अब इसके पास जो पूंजी क्या है? 80 रुपया। तो ये हो गया पहले वर्ष। आगे बोला उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ यही प्रक्रिया अपनाई। मतलब 2 बार और यह प्रक्रिया मतलब अपनाता है ना। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतना रुपया बचता है तो यह व्यक्ति उस व्यवसाय की प्रारंभिक राशि कितना थी। मतलब ये प्रक्रिया 3 बार होता है। मतलब फिर इसमें वृद्धि कितना करता है? कितना? 60% का, 60% का अड़छक 48 रुपया वृद्धि करता है भाई। तो 48 रुपया वृद्धि करेगा तो ये हमारा हो जाएगा 128 रुपया। कितना हो जाएगा? 128 रुपया। अब 128 का आधा दे देगा दान, तो 128 का आधा हो जाएगा 64 रुपया दे देगा दान। तो इसके बाद फिर कितना बचेगा? 64 रुपया बचेगा, है ना। तो ये दो प्रक्रिया होगा। अब ये लास्ट, ये इसका पास जो पूंजी बचा वो 64 रुपया। फिर इसमें क्या करता है? 60% का वृद्धि करता है। तो 64 का 60% अगर हम निकालेंगे तो 64 का 60% हमारा आ जाएगा 102.4 आ जाएगा। फिर इसका 1/2 दान कर देता है। तो 1/2 निकालेंगे तो 102 का हो जाएगा 51। तो यह आ जाएगा 51.2। अब 51 दान कर देता है तो इसके पास कितना बचता है? 51.2 बचता है शेष। कितना बचता है शेष? 51.2 इसका शेष पूंजी बचता है। और उसके पास इतना रुपया बच रहा है। तो 51.2 जो दिखा रहा है वो 15,360 दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक का मान निकालेंगे तो 15,360 का भागा देंगे 512 और पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। तो हमसे क्या पूछा? स्टार्टिंग में पूंजी कितना था? तो स्टार्टिंग में पूंजी हम 100 लगाए थे। तो इसे क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे और यहाँ पर हम काट छाट करेंगे। तो ये 3 मर्त में कट रहा है। पंतिया 15 और 12×3 = 36। तो ये 3 मर्त में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और 30 पर हमें बैठाना कितना? 3 शून्य, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 30,000। तो 30,000 ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। तो काफी मजेदार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका मात्र इतना सा ही भाग है, बाकी जो शेष है वो आगे लिखा गया है। चलिए तो बारीकी से पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे। बोला कि ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय है उसके पास, जिसमें ए ने अपने वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए 60,000 रुपया का निवेश किया और 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपया का निवेश किया। तो दो व्यक्ति है, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। ए ने निवेश किया हमारा 60,000 रुपया। कितना? 60,000। तो 60,000 को हम 60 लेकर चलते हैं, 3 शून्य यहाँ भी हटा देंगे, 3 शून्य यहाँ भी हटा देंगे।
तो ये निवेश करता है 12 मंथ के लिए। और यहाँ जो है हमारा 80, ये निवेश करता है 3 महीने के बाद। जब 3 महीने के बाद निवेश करेगा तो ये करेगा 9 के लिए, है ना। अब इतना हो गया। अब दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपया और निवेश किए। तो जब ये 30,000 और निवेश करेगा तो अब हमारा हो जाएगा 90,000। तो अगले 12 महीने के लिए निवेश करता है 90,000। और आगे देखते हैं। तथा बी ने 5,000 रुपया निकाल लिया। तो 80,000 में अब बी ने 5,000 और निकाल लिया, तो बचा इसके पास 75,000। और ये भी निवेश करता है अगले कितने दिन के लिए, 12 दिन के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम काट छाट करेंगे तो काट छाट करेंगे, 12 छक 72, ये आ जाएगा 72। और बरनमा 78 से ये आ जाएगा 108। और जीरो से जीरो अपना करता रहेगा। और अठनमा अठनमा आ जाएगा ये 72। और ये तो 72 अठनमा 72, तो ये 72 से देखिए 72 में यहाँ पर जोड़ के नहीं, यहाँ पर काटना है ना। तो ये 72 यहाँ पर रहेगा। अब ये 15, तो 12 पच्चीस 60 के जीरो, 12 पच्चीस 60 के जीरो हाथ में छो। अब बरसते 84 छो हमारा हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 972। तो ये जीरो तो कटेगा, 90 72, तो इधर जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 अनुपात 9 के अनुपात में ये पैसा आएगा। कितना आएगा, 10 अनुपात 9 के अनुपात में ये पर आ जाएगा, 10 अनुपात 9 में, है ना। कहने का मतलब ए अनुपात बी का जो पूंजी आएगा वो 10 अनुपात 9 के अनुपात में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि ए द्वारा अर्जित लाभ है जो इतना है। ए द्वारा, वाह लाइट आ चुका है। तो ए द्वारा इतना अर्जित लाभ है यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं। शेष पूंजी अनुपात में मतलब इस तरह से कहना है कि अगर ए अनुपात बी जो हमारा है 10 अनुपात 9 है, तो उसमें जानते हैं पैसा को कैसे बांटता है। आधा मतलब 10 में से ये 5 रख लेता है। और ये मतलब ये ऐसे नहीं मान लेते हैं कि ऐसे करते हैं कि हमारा 10 और 9 कितना मिलके हो गया 19। तो 19 का तो आधा करना मुश्किल है, तो इसका 4 से गुना करते हैं। तो 19 चक 9 चक 36 के 6 मतलब ये आ जाएगा 76। अगर मान लेते हैं कि पूरा प्रॉफिट 76 है, तो उसमें से क्या करता है ये व्यक्ति, आधा आधा बांट लेता है, आधा आधा। मतलब 38 ए रख लेता है और 38 ए रख लेता है ना, 38 ए रख लेता है और 38 ए रख लेता है। फिर अब जो शेष इसके बाद 38 बचा है वो मापता है पूंजी के अनुसार। तो 18 10 और 9 19 पूंजी है। तो 19 दूना 38 एक दिखा रहा है 2 को, तो ये 10 दूना 20 रखेगा। और ये 9 दूना 18 रखेगा, है ना। ये 9 दूना 18 और ये अब यहाँ जो 38 है तो ये आधा आधा बांटेगा। तो यहाँ 19 ये रखेगा और ये 19 ये रखेगा। तो इस अनुपात में बांटता है ना। तो 9 और 2 एक 3, ये 39 रखता है। और 2 16 17, ये 3 37, मतलब ये 39 रखता है और ये 37 रखता है। और यही 39 जो हमारा दिखा रहा है कितना का, 45,880। ये दिखा रहा है कितना, 45 नहीं है, 35,880 है। 35,880 है, तो ये हो जाएगा 920 गुना है। तो इसमें से भी 920 गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा निकल के, वो हमारा आंसर आ जाएगा 34,040। कितना आ जाएगा, 34,040। अब हमें एक बार और ध्यान देना है। अगर हमें डायरेक्ट आंसर लाना था तो हम इतना लंबा नहीं करते, ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। पहले इस बात को एक बार समझिए कि पूंजी जो बांटा है ना, वो सबसे पहले कुल लाभ का आधा आधा कर लेता है। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपया कमाया है भैया, तो ऐसा करता है ना कि आधा आधा कर लेता है, 50 ये रख लेता है और 50 ये, मतलब आधा का। तो 100 है तो 100 का ये आधा 50 हो गया। तो 50 का आधा आधा बांट लेता है, मतलब ये भी 25 रख लेता है और ये भी 25 रख लेता है। और बाकी जो 50 बचा ना, उसका अपना जिस अनुपात में पूंजी लगाया उस अनुपात में बांट लेता है ना, 10 अनुपात 9 के अनुपात में बांट लेता है। अब देखिए ए और बी का जो रेशियो है वो 10 अनुपात 9 है। मतलब ए को अगर 10 मिलता है तो 9 को बी को 9 मिल लगा, मतलब इससे कम मिलता है। तो ए को जब मिल रहा है 35,000 रुपया, तो बी को मिलेगा 35,000 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन है सब 35,000 से बड़ा है। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो 35,000 से क्या कम है। तो एग्जाम में हम डायरेक्ट इसको आंसर टिक लगाएंगे और चुपचाप निकल जाएंगे। क्योंकि वहां पर सोल्यूशन करने बैठिएगा तो आपका 2 मिनट चल जाएगा गुना भागा जोड़ घटाओ और भीम का एलसीएम एचसीएफ निकालने में। तो बशर्ते बस ध्यान देना है कि ये जो 10 दिखा रहा है वो 10 का मान ही है 35,000। तो 9 का मान आप 35,000 से कम होना चाहिए ना। तो 35,000 से कम सिर्फ यही एक ऑप्शन है, बाकी तो सब बड़े हैं। तो बस ये भी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 18 है, बोला कि निहित एक लड़की है या लड़का जो भी हो, 700 रुपया से एक व्यवसाय शुरू करता है और 5 महीने बाद, तो एक हमारा निहित है, वो क्या करता है, 700 रुपये लगा के एक व्यवसाय शुरू करता है, ये टोटल 12 महीने के लिए। 5 महीने बाद अमित और पटेल आ जाता है, एक आता है अमित और एक आता है पटेल 5 महीने के बाद। ये 300 रुपया लेकर आता है भैया, और ये 400 रुपया लेकर आता है, ठीक है ना, और शामिल हो जाता है। तो ये जब 5 महीने के बाद, तो ये लगाएगा 7 महीने के लिए, है ना। तो यहाँ से काट लेंगे, दो शून्य से दो शून्य से दो शून्य। अब यहाँ से काटेंगे 7 से ये कट गया, तो ये आ गया 12:3:4 के रेशियो में। तो यहाँ पे बोला है कि वर्ष के अंत में व्यवसाय में कुल व्यवसाय से इतना रुपया का लाभ होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल लाभ कितना हो रहा है। तो 12 और 3 15 और 4 19, टोटल जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 19x हो रहा है। और ये दिखा रहा है 62.7। तो एक दिखाएगा 627/19। तो हमसे पूछा है किसका, पटेल जी का हिस्सा, मतलब ये पटेल जी का हिस्सा क्या होगा, तब पटेल 7 से गुना कर देंगे। और इतना सा हल करना आपका काम है, और ये कटने पर 132 आ जाएगा। ये भी सीजीएल टायर 1 के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला 19 से बोला कि सुरेश, दिनेश और रमेश, 3 व्यक्ति, हमारा सुरेश, दिनेश और रमेश, ये 3:6:8 के अनुपात में पैसा लगाते हैं। तो 3 को कर देते हैं 300, ये कर देते हैं 600, और ये कर देते हैं हम अपना 800, क्योंकि आगे बोला है कि धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं, और अधिक इनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। तो मतलब इसमें पहला 5% पर, तो 300 का 5% होता है, और बनती है 15 रुपया, मतलब ये हो जाएगा 315 रुपया। और इसका 15% निकालेंगे तो 15 पचे 75, 15 छक 90, मतलब ये हो जाएगा 690 रुपया। और इसका 20% निकालेंगे तो 8 दूना 16, 160 रुपया, तो ये हो जाएगा 960 रुपया। अब इसे काटेंगे तो ये 21 मर्त में कटेगा, ये हमारा 46 मर्त में कटेगा, और ये हमारा 64 मर्त में कटेगा। तो 21, 46, 64, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सीजीएल टायर 2 के कितने मजेदार 2023 के क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि एक व्यक्ति अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया। देखिए, अंकित मूल्य जब दे दिया गया तो हमारे पास 3 चीज हो जाएंगे, सीपी हो जाएंगे, एसपी हो जाएंगे, और अंकित मूल्य मार्क प्राइस हो जाएंगे। तो अंकित मूल्य के 65%, अंकित मूल्य के 65%, तो ये हो जाएगा 65%। तो 65 बटा हो जाएगा हमारा 100। अगर अंकित मूल्य 100 है और इसे 65 पर बेचा जाता है, तो बोला है कि वस्तु को 13%, 30% का लाभ होता है। 30%, 3/10, मतलब वस्तु का सीपी 10 है तो उसमें 3 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 13 पर बिक रहा है। अब ये बराबर कर देंगे तो 13×5 = 65, इसे भी 5 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 10×5 = 50, 13×5 = 65, और ये इधर हमारा क्या है, 100 है। तो हमसे क्या बोला है कि उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात के, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस इंटू सीपी। तो मार्क प्राइस 100 और सीपी हमारा 50, तो ये हो जाएगा 2:1। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, और ये एमटीएस का क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 21, और ये इतना लंबा क्वेश्चन और किसमें पूछा गया एमटीएस में भाई। तो क्वेश्चन तो है थोड़ा सा आसान है पर लेंदी है। बोला ए और बी ने प्रत्येक ने 70,000 रुपया का राशि निवेश किया, मतलब कि ए ने भी 70,000, तो 70,000 को 70 मानते हैं, क्योंकि 3 शून्य यहाँ भी, 3 शून्य यहाँ भी, 3 शून्य यहाँ भी, सब में तो 3 3 शून्य क्या करेंगे, काटता चला जाएंगे, है ना। तो 70 मान लेते हैं। और निवेश किया करके कोई व्यवसाय शुरू किया, और 10 महीने बाद, मतलब इस पर 10 महीने तक इस तरह से लगाया। 10 महीने बाद ए 40,000 रुपया अतिरिक्त राशि निवेश किया, मतलब 10 महीने के बाद 40,000 और जोड़ा। तो 70,000 में 40,000 जोड़ेंगे तो ये 110,000 हो जाएगा, है ना, कितना, 10,000 हो जाएगा। और 2 महीने बाद बी ने 2 महीने बाद बी ने 2,000 रुपया निकाल लिया। तो देखिए, ए और बी दोनों लगाया था 70,000, ये भी 10 महीना के लिए। और 2 महीने बाद, तो 10 महीना तो हो चुका है, अब 2 महीने बाद मतलब 12 महीना, 12 महीना के बाद बी काम करता है, मतलब बी का जो पैसा चलता है वो 12 महीना तक चलता है। प्लस 20,000 रुपया निकाल लेता है, तो 20,000 निकाल लेगा तो हमारे पास 50,000 बचेगा, है ना।
और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति सी आता है, कोई तीसरा व्यक्ति सी आता है 2 महीना बाद, तो 10 के बाद 2 महीना, 12 महीना, और 12 दूनी 14 महीना। तो जब 14 महीना हो गया तो 2 साल के लिए, देखिए आगे पूछ दिया कि 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में 14 महीना हो गया, तो हमारे पास कितना महीना बचा, 10 महीना। तो 2 महीने के मतलब 14 महीने के बाद सी 40,000 रुपये निवेश करता है। ये 40,000 निवेश करता है कितने, अ, हमारा 14 निकल गया, तो हमारा अगला बचा 24 में से, ये 10 महीने के लिए है ना, 10 महीने के लिए निवेश करता है। तो अब यहाँ पर से निकाल लेंगे। अब आगे बोलता है 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के अंत में तो ये 10 महीना हो गया, तो बाकी जो हमारे पास कितना महीना बचा, 14, यहाँ बचा 14 महीना, यहाँ पर क्या बचा, 14 महीना। 14 महीना, इसे थोड़ा सा क्लियर वे में लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 14 महीना के लिए, है ना, कितना महीना के लिए, 14 महीना के लिए शेष। अब यहाँ ये 12 महीना जब हो गया, तो ये शेष कितने महीना के लिए बचा, ये भी शेष हमारा 12 महीना के लिए बचा, क्योंकि टोटल 2 साल होना है, और ये तो हमारा 10 महीने के लिए लास्ट में बचा है ना। अब यहाँ से अगर गुना करके निकालेंगे, 7 के 70, 70, ये 70 हो गया, और ये इधर गुना करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 224। बाकी जीरो से जीरो सभी में कटता चला जाएगा, है ना। अब देखिए एक जीरो इसमें से कट गया, एक जीरो इसमें से कट लेंगे, है ना, जीरो काटते जाएंगे तो ये 2240 आएगा, है ना, तो जीरो को तो हटा देंगे, तो जीरो को हटा देंगे तो हमारा ऐसा होगा। फिर इसे जब हल करेंगे तो ये हमारा 144 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा, 40, इस अनुपात में आ जाएगा। तो आगे बोला है कि सी अपने लाभ के रूप में इतना, तो देखिए सी के पास है 40 लाभ, और ये दिखा रहा है 7500, तो एक का निकाल लेंगे, है ना। तो 7500 का तुलना करेंगे 40 से, तो बोला कि एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा कितना है, 224। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 4 से काटेंगे, पंचक 20 और ये छोचक 24। अब इसे गुना करेंगे तो 7500 गुने 560, 56 से गुना करेंगे, तो गुना करने पर हमारा जीरो जीरो आ जाएगा, और ये हमारा गुना करने पर टोटल आ जाएगा 42 पर एक जीरो और 42,000। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा टांगने वाला क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि एक दुकानदार 3 उत्पाद ए बी सी खरीदता है, 3 उत्पाद है ना, एक हमारा ए, एक हमारा बी और एक हमारा सी है, और उन्हें क्रमशः 20%, 30%, 40% लाभ पर बेचता है। यदि उन उत्पादों का क्रय मूल्य 4, 3 और 2 के अनुपात में है, तो इसे 400, 300 और 200 ले लेते हैं, ताकि इसमें जो वृद्धि हो रहा है उसे आसानी से निकाल लें। तो पहला में 20% का, 400 का 20%, 40 दूना 80, मतलब ये 480 रुपया हो गया। और दूसरा का जो हमारा वृद्धि हो रहा है वो 30%, तो 30%, 30 × 90, 360 रुपया हो गया। और तीसरा में 40% हमारा हो रहा है, तो 4 दूना 8, मतलब ये 280 रुपया। अब एक शून्य से एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 48/39/28, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर और एमटीएस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो 23 हमारा है, बोला कि एक महिला 3 शेयरों में 3, 4, 5 के अनुपात में इतना रुपया निवेश करता है। तो एक हमारा 3, 4 और 5 में, तो इसे ले लेते हैं हमारा पूरा 300, 400 और 500 के अनुपात में ये पैसा लगाता है। आगे बोला जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20, 15 और 5% का लाभ प्राप्त हुआ। इसमें हुआ 20% का, तो 300 का 20% 60 हो जाएगा, तो ये हो गया 360 रुपया। इसमें वृद्धि हुआ 15, तो 15 चक 60 हो गया, ये हो गया 460 रुपया। और इसमें वृद्धि हो गया 25, मतलब 525 रुपया। तो इस तरह का वृद्धि हो गया। तो अगर इधर देखा जाए तो 3, 4, 4, 3 कितना, 4, 3, 7 और 7, 5, ये हमारा दिखा रहा है 1200, कितना आ रहा है 1200, और यहाँ जोड़ेंगे तो 1200 ही तो हो गया, और छो छो 12, 120 और 120, 145, मतलब 1445 आ रहा है। तो वृद्धि जो हमारा हो रहा है 1345, तो वृद्धि जो हमारा हो रहा है 145 का, तो हमारा जो वृद्धि हो रहा है वो कितना का हो रहा है 145 का, क्योंकि यही 60 यहाँ वृद्धि हुआ, 60 यहाँ वृद्धि हुआ और 25 यहाँ, तो 60, 60, 120 और 25, 145, तो 145 का वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 145 का वृद्धि हो रहा है। तो ये देखिए 1200 जो हमारा है वो दिखा रहा है कितना, 27600। इसे काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 12 दूना 24 और 12 तिया 24, और ये हो जाएगा 3 और 12 तिया 36, एक दिखा रहा है 23 को, तो इसमें भी हम 23 से गुना करेंगे
तो आ जाएगा पंक्तियाँ 15 का 5, अंतिम में 5 और 5 वाले ऑप्शन बहुत सा है तो हमें पूरा गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने पर आ जाएगा 3335, जो कि ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा और ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि दो मित्र ए एवं बी क्रमशः 1.5 लाख और रुपया निवेश करते हैं। तो ए लगाता है, तो 4 शून्य यहाँ काट देते हैं, तो ये काट देते हैं और आसानी से पंक्तियाँ 15 और ये 25 मतलब ए लगाता है 3 के अनुपात में और बी लगाता है 5 के अनुपात में। इस तरह से वो रुपया को आरंभ किया, ठीक है ना, करके एक व्यवसाय शुरू किया। वो अपनी आय को अपने निवेश के अनुपात में बांटना चाहता है, मतलब जैसा ये अनुपात है वैसा में ही अपना पैसा को बांटना चाहता है और इसके लिए सहमत भी हुआ। 1 वर्ष बाद अर्जित लाभ 6 लाख रुपया था। तो जो 6 लाख रुपया हमारा अर्जित लाभ है वो बटेगा टोटल 5 3 8 पर, है ना, 5 3 कितना 8 पर। तो एक को मिलेगा 3 और एक को मिलेगा हमारा 5, एक को मिलेगा 3 और एक को मिलेगा हमारा क्या 5 मिलेगा, है ना। तो आगे देख लेते हैं। आगे बोला उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 रुपया जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। अब इसको जितना जितना मिला तो यहाँ पर निकाल लेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 पच्चीस 40, 75,000 आ जाएगा। 75,000, 75,000 गुना 3 करेंगे तो 75,000 गुना 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 225, 2,25,000। तो 225 रखते हैं के में और इधर गुना करेंगे 75 पचे तो ये आ जाएगा 375 और इसे के में लाते हैं। अब इसमें क्या करता है कि 200 जो हमारा 25 है इसे पूरा पूरी लिखते हैं। 225 2,25,000 है, उसमें ये भी क्या करता है 50,000 निवेश करता है और 3,75,000 जो है इसमें भी ये 50,000 निवेश करता है। दोनों व्यक्ति 50,000 निवेश करता है। अब निवेश करने पर इसका मूल्य जितना आ जाता है तो इसे जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 275, 2,75,000 आ जाएगा। 2,00,000 एक शून्य नहीं, और ये देखेंगे 375 में से 5 जोड़ेंगे 50,000 तो ये हो जाएगा 425 पर 3 शून्य। अब ये 3 शून्य से शून्य कट गया, अब इसे काटेंगे 25 मर्त में तो 11 मर्त में कटेगा और ये 17 मर्त में, है ना। तो ए और बी का जो हमारा रेशियो आ गया वो 11:17 के अनुपात में आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोलता है कि इस योजना में अब 4,20,000 का फायदा हुआ, तो 4,20,000 का फायदा हुआ कितना दोनों को, तो 11 17 कितना होता है 20 और 38 का कितना का 38, 38 नहीं 28 से कितना तुलना करेंगे 28 से। तो हमसे बोला कि ए का लाभ, तो ए कितना 11, तो इसे 11 से गुना कर देंगे तो ये करेंगे 7 28 और ये 7 42 और बाकी ये कट छट के जो हमारा आंसर आ जाएगा ये 165 पर 3 शून्य आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ये भी सीरियल टाइप का क्वेश्चन है। तो इतना सा सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन अगर मैं खुद करूं तो मैं बस चुपचाप सॉल्यूशन करूंगा पर मेरे को ज़्यादा बोलना पड़ता है, इसके लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बाकी यही प्रोसेस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये शायद लगता है टाइप 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी एंड एसपी का जो रेशियो है 13:17 है, तो बोला कि लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 4 का, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 4 का प्रॉफिट कितने पर 13 पर, तो 100 पर कितना 100 पर कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 400/13। अगर इसे निकालेंगे तो हो जाएगा 33 39 और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो ये एसएससी दिल्ली कांस्टेबल में पूछा गया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो व्यक्ति शुरू से ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि जो व्यक्ति स्टार्टिंग से अभी तक लगातार देखते आए हैं वो अपना नाम मेंशन कर दें, कमेंट करें। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इनमें से इतने सब्सक्राइबर में से इतने एस्पायरेंट में से कितने लोग हैं जो रियल में एक नौकरी चाहते हैं, है ना, जो रियल में जॉब चाहते हैं वो यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो वो जल्दी से जल्द कुछ कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि इतने लोग लास्ट तक देखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।